सारे भाइयों को मैं विनीत कुमार आपका अपने YouTube चैनल रेज योर वॉइस बाय वीके में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हो कि आज 14 फ़रवरी है, वैलेंटाइन डे, जहां पे एक तरफ पूरा देश हमारा वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा है, कपल्स, बूढ़े बुजुर्ग सभी। उसी तरह 14 फ़रवरी 2019 को एक कॉन्वॉय निकला था जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसके ऊपर अटैक हुआ और हमारे 42 जवान शहीद हुए। आज जो हमारी वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि आज हम उन जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज हम उन जवानों की बात करेंगे जो दिन रात हमारे लिए बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, सेक्टर्स में ड्यूटी करते हैं, हर एरिया में ड्यूटी करते हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, या आईटीबीपी हो, या असम राइफल्स हो, या हमारे पैरा कमांडोज हो, आर्मी हो, या चंडीगढ़ पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, स्टेट कोई भी पुलिस हो जो हमारे लिए दिन रात ड्यूटी करते हैं। आज हम उनकी बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जैसा कि हम सभी को हमें पता है कि यार एक ड्यूटी होती है एक जवान की, जो एक जवान ड्यूटी पे निकलता है तो माना जाता है कि भाई वो अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान तक दे देता है। पर वो जान हमारे लिए दे रहा है, पर हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक कैंडल मार्च निकाल देते हैं, 2-4 पोस्टर लगा देंगे फेसबुक पे, इंस्टा पे, या इन पे हम 2-4 फ़ोटो या पोस्टर्स लगा देते हैं, उनको नमन कर रहे हैं, ये चीज़ें दिखाते हैं। बट जो रियल जवान की हम जो शहादत को है उसको हम कदर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ ये पोस्टर लगाने या कैंडल मार्च निकालने से उन जवानों की जो आत्मा है या जो उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उन जवानों के जाने के बाद उसके परिवार की देख रेख करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। सरकारें हैं या जो और भी लीडर से कोई भी हो सरकार, वो सिर्फ बातें करती है चंद कि हम 2 लाख 4 लाख रुपए दे के उस जवान की एक कीमत लगाती है। वो कीमत लगाना उस जवान की शहादत को बदनाम करने जितना है, क्योंकि जवान की जो वैल्यू है वो एक 2-4 लाख रुपए से नहीं बनती। हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं वो इस चीज़ के राजनीति करते हैं, हमारे जवानों के ऊपर जितने भी हैं उनके साथ राजनीति करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उनके बच्चों को भी हम फोर्सेस में आया जाए? उनके बच्चे भी अगर फोर्सेस में आएंगे तब उनको पता चलेगा शायद कि एक जवान की ड्यूटी क्या होती है। दूसरी चीज़, जो हमारे भाई हैं कुछ एक जो देश के अंदर बहुत से ऐसे बंदे हैं जो इनके ऊपर कमेंट करते हैं जवानों के ऊपर कि यार इन्होंने स्ट्राइक कर दी, ऐसे कर दिया, कुछ किया नहीं, झूठ बोल रहे। तो यार आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जवान जब स्ट्राइक करता है या कुछ करता है वो ऑफिशियली होती है और उसको सीक्रेट रखा जाता है, उसको शो नहीं कर सकते सबके सामने। दूसरी चीज़, आप अगर उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हो तो आप उस जवान की कहा जाता है ना कि जवान की जो शहीद हुए हैं उन जवानों की आप बेइज्जती कर रहे हो, आप उसकी कदर नहीं पा रहे हो, आप उसको ये चीज़ बोल रहे हो कि तुमने ये चीज़ नहीं कर सकते, तो आप अपनी ही फोर्सेस को गाली देने बराबर है। तीसरी चीज़, मेरा कहने का यही है कि हमारे जितने भी जो भी चाहे पुलिस फोर्स में हो या आर्मी या जितने भी हैं उन सबको यार रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए दिन रात वो ड्यूटी करते हैं। एक जवान जब एक ड्यूटी पे निकलता है तो वो अपना घर परिवार सब छोड़ के निकलता है। जो 42 जवान वहाँ पे शहीद हुए, किसी का बच्चा था, किसी का पति था, किसी का पापा थे, वो इस आस के अंदर थे कि आज ड्यूटी गया कल वापस आएगा, 2 दिन बाद आएगा। किसी की शादी होनी थी, किसी का कुछ था, तो आज उनके पास कुछ नहीं आया, सिर्फ एक लाश आई, वो भी टुकड़े टुकड़े होके। तो ये बहुत ही हमारे लिए वैसे शर्म की बात है कि हमारे देश के जवानों के साथ ये हाल हो रहा है देश के अंदर, और हम कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक कैंडल मार्च निकालते हैं। तो इसके लिए यार एक आवाज़ उठाओ, एक आवाज़ बनो, उन जो शहीद हुए हैं उनके घर परिवार की देख रेख करो, उनसे मिलो जाके। जो स्टेटस लगाने से अच्छा है कि आप उनके घर जाओ, उनसे मिलो, उनको ये हौसला दिलाओ कि उनका एक बेटा कुर्बान हुआ है तो उनके लिए 1000 बेटे और भी हैं उनके पास। जैसा कि देखा जा रहा है कि यार 2-2.5 महीने हो गए हैं किसानों को दिल्ली के अंदर धरना देते हुए, जहाँ देश के अंदर ये बात आती है कि जय जवान और जय किसान दोनों को बराबर ऊपर रखा जाता है, कि जवान और किसान हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है या आर्थिक सुरक्षा है उसको लेके सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि जवान ही हैं जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और किसान ही हैं जो इस देश का पेट पाल रहे हैं। तो सरकार से सिर्फ इतनी अपील है कि इन दोनों की कदर करें। हर इंसान के लिए यही है कि उनकी कदर करना सीखो यार। पुलिस वालों को गाली देने से या उनको आप गलत बोलने से गलत वो मत करो उनका। आपको इतना भी नहीं पता है कि एक पुलिस वाले ड्यूटी देता है। दिवाली होली आप लोग घर पे मनाते हो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, पर कभी उस पुलिस वाले से जाकर पूछो कि जो दिवाली होली या कोई ऐसा एक ही त्यौहार होगा साल के अंदर जो कभी अपने घर पे मनाता होगा, वरना वो हमेशा हमारी रक्षा के अंदर हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ पे खड़ा होता है सेक्टरों में, देश के अंदर हमारे जो
जो भी चल रहा होता है उस एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए वहाँ पे खड़ते हैं कि भाई हम खुशी से अपने घर रह सकें, अपने घर पे होली दिवाली जैसे त्यौहार मना सकें। उसी तरह किसान है, वो हमारे लिए अन्न पैदा करता है, हमारा पेट पाल रहा है, पर आज देखा जा रहा है कि वो किसान दिल्ली के अंदर धरना दिया हुआ है, बैठा हुआ है। इतने दिन हो गए, ठंड हो गई है, ठंड से अब गर्मी आने वाली है, वो किसान बैठा हुआ, पर सरकार है या कोई भी है सिर्फ राजनीति करने लगे हुए हैं। कोई उसका हल नहीं निकालने की कोशिश कर रहा, उनको सुनने की कोशिश नहीं कर रहा कि वो किसान कहना क्या चाहता है। एक आम किसान की जो दशा है वो आज ख़राब नहीं हुई है, ये बिल आने से या इनसे ख़राब नहीं है। वो किसान की जो दशा है वो आज से 70 साल पहले से ही ख़राब चल रही है। तो उस चीज़ को बदलाव की बहुत ज़रूरत है, किसानों के लिए बदलाव की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और उस बदलाव के लिए उन किसानों के साथ मिलकर बदलाव करना ज़रूरी है। अपनी मनमर्जी से बिल ला के या उन किसानों को बिल के अंदर ज़बरदस्ती डालना, ये गलत चीज़ है। आप उन किसानों से बात करें, उनसे जो बिल के अंदर जो चीज़ उनको चाहिए उस बिल के ऊपर बात करें, उसको समझाएं ताकि उन किसानों का फ़ायदा हो सके। इसी तरह जवानों की रिस्पेक्ट करें यार। मेरा तो इतना ही है कि हमारे देश के जितने भी जवान हैं उन सब की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि एक सोल्जर, एक जब सिपाही बनता है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक सिपाही को बनाने के लिए 18 से 20 साल लग जाते हैं उसको तैयार करने में। एक +2 करने के बाद आर्मी में भर्ती होता है बच्चा। आर्मी में भर्ती होने के बाद उसको हर एक चीज़ सिखाई जाती है, मुश्किल से मुश्किल वक्त में उसे लड़ना सिखाया जाता है, उसे एक से एक जो हमारे वेपन्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, 55 साल में या 60 साल में रिटायरमेंट होने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। वो 10,000 15,000 की सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। तो ये शर्म की बात है कि एक देश का जवान जो देश के लिए कुर्बानी देने के लिए अपना जीवन उसके अंदर डाल देता है, और उसको हम बाद में क्या देते हैं, 10-15 हज़ार की सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। तो इसमें बदलाव की ज़रूरत है। उनको सिविल्स में लाके उनको ऐसी ड्यूटी, ऐसी जॉब्स दी जाए जो उनके नेचर से, उनके जो उनको काम सिखाया गया उसको यूज़ किया जाए, ताकि आने वाले समय में वो देश को आगे इम्प्रूव कर सके, उसके अंदर देश में होने वाली एक्टिविटीज़ पे नज़र रख सके। एक सोल्जर बनाने जो करोड़ों रुपए हम खर्च करके उसको वेस्ट करने वाला काम ना करें, क्योंकि एक बनाने के लिए, एक व्यक्ति को जब एक सिपाही तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं उसको तैयार करने में, और उसके बाद हम उसका क्या कर रहे हैं, उसको रिटायर करके उसको सिर्फ फेंक देते हैं कि जाओ आप छोटी मोटी जॉब करो या ऐसे करो। तो वो चीज़ ना करें। बाकी भाई आप सभी से इतनी अपील है कि जितने भी हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उन सबको धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, हमारी रक्षा के लिए अपने, उनको दिल से नमन है। और सभी से इतनी अपील है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं यार। और बस इतना ही है कि सरकारें इस पर राजनीति करना बंद करें, क्योंकि हमारे देश का जवान की कीमत बहुत ही कीमती है, उसको ऐसे बर्बाद ना होने दें। जय हिंद।